This series of making multiple CRs, let's talk about a second strategy which is Knox-Well divergence strategy. इसके अंदर we'll be talking about where is this strategy applicable. Second thing one should know is अपने portfolio का कितना amount लगाया जाए whenever we are applying this strategy. Third thing that one should know is the buying point and fourth thing is the selling point. So Knox-Well divergence जब भी हम apply करते हैं we will be applying on V40 companies. That is very important. So V40 companies I have already told in my previous video what is V40 companies. That is mid cap and large cap companies को combine करके V40 companies are formed. So that is there where the strategy is applied. Second thing that you should know is अपने पोर्टफोलियो का कितना अमाउंट लगाया जाए. दैट इज़ 3% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो का आप लगा सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी. बाकी अगर 5% का और डाउनफॉल आएगा तो आप अपना 3% और लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे. दैट इज़ 6% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो यू विल बी पुटिंग वेन एवर यू आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. थर्ड थिंग इज़ द बाइंग पॉइंट. बाइंग पॉइंट इसके अंदर पहले वन शुड नो व्हाट इज़ Knox-Well. इसके अंदर देयर टू काइंड ऑफ लाइन्स दैट आर फॉर्म. जैसे हमने मूविंग एवरेज के अंदर देखा था देयर वर कर्वी लाइन्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड. यहाँ पर क्या होता है, दे आर स्ट्रेट लाइन्स, इधर इट्स अपवर्ड और डाउनवर्ड लाइन्स बनती हैं. सो इसके अंदर जब भी आपका बाइंग होगा, जब डाउन ट्रेंड का एंड पॉइंट होगा वहाँ पर बाइंग होगी. सेलिंग कहाँ पर होगी, जब अप ट्रेंड होगा तो वहाँ पे जो एंड पॉइंट होगा ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट देयर विल बी सेलिंग. नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द ट्रेडिंग व्यू और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन करनी है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की. So now on trading view you will have to search for V40 companies. V40 companies का list I have already shared it with you guys in the previous video, जिसके अंदर I have shared the link of the drive. वहाँ से जाके you can check out the list. जिसके अंदर I already shared the list of V40, V40 Next and V200. बट इस स्ट्रैटेजी में जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज़ V40 कंपनीज. एग्जाम्पल के तौर पर हम बजाज फाइनेंस ले लेते हैं विच इज़ अ V40 कंपनी. सो now we'll do some settings. So in function tab you will have to search for Rob Booker Knox-Well divergence, जिसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है. अगर आप सर्च करेंगे इसको you will be easily able to get it. now इसमें हम कुछ settings करेंगे in this particular this thing strategy. So input में when you go there you will have to type, इसको आप वो कर सकते हो, I mean there will be some changes that need to be done. So इसमें you will have to type 200 and RSI जो आप पुट करेंगे that will be 14 and momentum period is correct. बाकी apart from that I'm making it blue, you can put whatever color you want. So now let's see कि कहाँ पर हमारा एंट्री और एग्ज़िट बन रहा है. So if you see this particular thing, मैंने जैसे आपको बोला था जब डाउन ट्रेंड में एक लाइन होगा उसका नेक्स्ट कैंडल में वील मेक एन एंट्री, और अगर अप ट्रेंड होगा उसका लास्ट पॉइंट का जो नेक्स्ट कैंडल होगा वहाँ पर हम एग्ज़िट कर देंगे. सो जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ़ यू आर एबल टू सी देयर इज़ अ डाउन ट्रेंड लाइन, उसका जो लास्ट पॉइंट है इट इज़ दिस पॉइंट. ठीक है, इसके नेक्स्ट कैंडल से वी विल मेक एन एंट्री. ठीक है, सिमिलरली ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका जो लास्ट पॉइंट है इट इज़ दिस, इसके ये वाले पॉइंट पे वी विल एग्ज़िट. ठीक है, सो वी विल मेक एंट्रीज एंड एग्ज़िट अकॉर्डिंगली. यहाँ पर हमें दिख गया, हमें पॉइंट आउट हो गया. ठीक है, सो दैट इज़ देयर, और जो हमारा एग्ज़िट होगा दैट बी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट विल बी. नाउ लेट्स सी कि कितने टाइम में हमारा कितना रिटर्न बना. सो फ्रॉम हियर वी विल मेक एन एंट्री और एग्ज़िट हम कहाँ कर रहे हैं, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. just a second, yeah. So if you see this we are exiting at ये straight line आ गया and we are exiting here. So 14.50% का return आया within 29 days. Likewise we will see for other points as well. So let's see in other points. So जैसे कि if you see this point, यहाँ पे आपको दिखेगा there is a downtrend. तो नेक्स्ट कैंडल से वी विल मेक एन एंट्री. सो हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट कैंडल इज़ दिस, यहाँ पर एंट्री लेंगे. ठीक है, और एग्ज़िट कहाँ लेंगे, वुड बी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे अब ट्रेंड का ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट कैंडल पे वी विल एग्ज़िट.
ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेनी है। सो नाउ लेट्स सी कि कितना, what is the return that we get if we apply this particular strategy at this particular point. So आपने exit लिया इधर, ठीक है। So what did you get? You got 30.05% in 143 days. So that's amazing. Now let's see another point where we can apply this particular strategy. So if we see this, here also we have got an opportunity. सो यहाँ पर एंट्री कहाँ होगी, ये हमें सिग्नल मिल गया। एंट्री नेक्स्ट कैंडल से, एग्ज़िट कहाँ होगी, ये हमें सिग्नल मिल गया। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला ऑफ एग्ज़िट, इसकी नेक्स्ट कैंडल में वी विल एग्ज़िट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो इसमें वी विल सी कि कितना रिटर्न मिला। सो फ्रॉम हियर वी एंटर्ड और एग्ज़िट हमने किया यहाँ पर, ठीक है। So what did we get? 41.85% का रिटर्न विद इन हाउ मेनी डेज? इट वॉज इन 58 डेज। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड you should apply this particular strategy in different V40 companies. Yeah, and let us know what are the results. Yeah. होप आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। अप्लाई करो एंड शेयर रिजल्ट्स विद अस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल अस, वील बी हैप्पी टू असिस्ट यू।